मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सारी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आप सभी का डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर के क्लास में वेलकम है। बच्चों, आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं, ये क्लास स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आज की क्लास में मैं केवल सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहा हूं कि सिलेबस में आपको कौन सी चीजें कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, एग्जाम का जो पैटर्न होगा क्वेश्चन पूछने का वो क्या होगा। तो आज का कंप्लीट जो ये वीडियो में डिस्कशन होने जा रहा है वो सिलेबस डिस्कशन है। और ये हमारा 12 स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए यह पहला वीडियो है। इसके बाद मैं अब लगातार 12 स्टैंडर्ड बच्चों के लिए अकाउंट्स का अगला वीडियो कंटिन्यू लेकर आता रहूंगा। तो आज सिलेबस डिस्कशन में देखो क्या क्या कैसे कैसे हमको तैयारी करना है, एग्जाम की तैयारी कैसे किया जाएगा, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसके स्टैंडर्ड क्या होने वाले हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। देखो सिलेबस डिस्कशन में सिलेबस डिस्कशन जो होने जा रही है बच्चों, देखो इसमें एक पार्ट ए होगा, पार्ट ए, और एक यहां पर आप लोगों का पार्ट बी होगा, पार्ट बी, और तीसरा यहां पर पार्ट सी होगा, पार्ट सी। ठीक है ना। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ये 3 पार्ट है। हालांकि देखो सारे राइटर टोटल सिलेबस जो 12 का है उसके लिए 3 पार्ट नहीं बनाए हैं। मैं अगर टीएस ग्रेवाल की बात करूं तो उनके 3 वॉल्यूम आते हैं, देखना, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी करके 3 वॉल्यूम आते हैं उनके बुक का। बट मैं डीके गोयल की बात करूं तो वो 2 वॉल्यूम में ही अपने किताब को रेडी किए हुए हैं। ठीक है, जो 3 पार्ट में बटा हुआ है उसको वो 2 पार्ट के अंदर रखे हुए हैं। 2 बुक उनकी आई हुई है क्लास 12 के बच्चों के लिए। जो अकाउंट्स का बुक होगा उसके 2 वॉल्यूम केवल बने हुए हैं आपका डीके गोयल में। बाकी स्टेट बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम स्टेट बोर्ड वाले जो हैं वो सिर्फ सिंगल बुक दिए हुए हैं, जिसमें तीनों पार्ट की बात किया गया। बुक तो सिंगल ही है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें चैप्टर्स कुछ अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका 3 जो पार्ट यहां देख रहे हो उसके लिए केवल 1 बुक बनाया हुआ है, तो बुक मोटी हो गई है। 3 पार्ट अगर किताब का दिया गया, बुक का दिया गया, तो 3 पतले पतले किताब हो गए हैं। 2 पार्ट में दिया गया है तो थोड़ी मोटी हो गई है। 1 ही पार्ट में दिया गया तो बुक थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया है, हैवी हो गया बुक। तो ऐसे अलग अलग राइटर जो हैं अलग अलग हिसाब से वॉल्यूम रेडी किए हुए हैं अपने बुक के लिए। देखो मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए से देखो बेटे यहां लिखा हुआ है कि 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आपका पार्ट ए से पूछा जाना है। देखो ये बुक का जो पार्ट ए होगा उससे 60 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा जाएगा आपसे, 60। एंड पार्ट बी जो होगा आपका, पार्ट बी, इससे आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो चाहे ये स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई वाले हो या आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हो, जो भी स्टूडेंट है उन सबका सिलेबस ऑलमोस्ट यही है। देखो ठीक है, 60 मार्क्स का पार्ट ए होगा, 20 मार्क्स का पार्ट बी होगा एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क होगा, जिसको प्रोजेक्ट वर्क भी कहा जाएगा, प्रैक्टिकल वर्क। तो कुल मिला के 100 हो गया। देखो इसमें से 80 मार्क्स का जो प्रॉब्लम है इसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। देखो ये 80 मार्क्स का, ये एग्जाम सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ये 80 मार्क्स के लिए। बाकी जो बच गए 20 मार्क्स, ये स्कूल आपसे प्रोजेक्ट बनवाएंगे, प्रैक्टिकल वर्क कराएंगे, और उनका काम है ये इंटरनल नंबर देना। 20 नंबर वो खुद ही स्कूल वाले देते हैं। तो लगभग उसमें देखो 17, 18, 19 ये स्कूल वाले दे ही देते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। देखो बाकी आपको जो लेबर करना है, मेहनत करना है, वो 80 मार्क्स के लिए। पार्ट ए से 60 मार्क्स, पार्ट बी से 20 मार्क्स। ये 60 प्लस 20 80 मार्क्स का आपसे एग्जाम लिया जाएगा। जान लेना, एग्जाम सेंटर में जाकर आप जो एग्जाम दोगे वो टोटल 80 मार्क्स के होने जा रहे हैं। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया, दैट इज प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क के अंदर देखो क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। एक मार्केट से लाओगे प्रैक्टिकल फाइल, उसमें बनाना है, वो 12 मार्क्स का रहेगा। और एक वाइवा आपका आता है, वाइवा होगा, वो आपका हो जाएगा 8 मार्क्स का। देखना, तो ये सब स्कूल का इंटरनल काम है बच्चों, ये स्कूल वाले करेंगे सब। अब देखो पार्ट ए के अंदर जो हम लोगों को पढ़ना है बेटे, पार्ट ए की मैं बात करूं तो पार्ट ए के अंदर हम लोगों को पढ़ना है, देखो अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और आप देख लो मेजर नंबर यही कैरी कर रहा है। देखो 60 मार्क्स यहीं से आ रहा है आपका, ये 60 मार्क्स यहीं से आ जा रहे हैं। केवल एक वॉल्यूम जो आपका बुक का होगा पार्ट ए, उससे आपका 60 मार्क्स कंप्लीट हो रहा है एक बुक से। देखो इसमें अकाउंटिंग फॉर हो गया पार्टनरशिप फर्म पहला, और दूसरा इसमें होता है, देखो सेकेंड जो इसमें आएगा ये अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है ना, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब आपका जो पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉब्लम जो पूछा जाएगा ये पार्टनरशिप से, ये होगा 36 मार्क्स का, ठीक है ना। और कंपनी से जो प्रॉब्लम आपका पूछा जाएगा ये होगा आपका 24 मार्क्स का, 24 मार्क्स ये होने वाला। देखो केवल पार्टनरशिप से 36 आउट ऑफ 60 मार्क्स, केवल पार्टनरशिप से आपका देखो 36 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है, 36 मार्क्स। बाकी बच गया अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनी एक चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कंपनी, ठीक है ना, ये कंपनी एक चैप्टर है, इससे आपका 24 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। 36 मार्क्स प्लस 24 मार्क्स हो गया आपका 60 मार्क्स। तो ये वॉल्यूम ए, पार्ट ए जो आपका बुक का होगा उसमें 60 मार्क्स का जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा आपसे, उसमें पार्टनरशिप से 36 मार्क्स का एंड कंपनीज से 24 मार्क्स का। ये आपका सिलेबस है देखना पार्ट ए में। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, देखो ये मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में हम लोग को पढ़ना क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये पार्ट बी होगा आपका बुक का। अब ये फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से जो पढ़ा जाएगा, जो जो चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ना है, इसमें आएगा एक, देखो एनालिसिस, ठीक है, ऑफ, या ये कह लो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें 2 चैप्टर में अलग से कर दे रहा हूं, देखो इसको हटाओ। देखो एक चैप्टर इसमें आएगा आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। सेकेंड देखो इसमें चैप्टर्स होता है, या फर्स्ट चैप्टर में ये चीज मिल जाएगा। देखो ये चैप्टर 1 होगा आपका, चैप्टर 1 के अंदर आपका ये आ रहा, देखो ए और बी मैं कर दे रहा हूं,
कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। ये एक चैप्टर ये आएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें दो तरह की प्रॉब्लम की बात किया जाएगा। एक कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस बनाने के लिए आपको बोला जाएगा, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस बनाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है ना। तो चैप्टर 1 के अंदर हो गया देखो ए एंड बी। इसके बाद चैप्टर 2 जो आपका आ जाएगा, चैप्टर 2, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कैसे बनाया जाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग CFS ये चैप्टर को हम लोग बोलेंगे देखो CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हो गया आपका। ठीक है। तो आपसे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है ये 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है, यानी पार्ट बी जो आपका होगा ये 20 मार्क्स का ये होने वाला है, 20 मार्क्स का। और पार्ट सी जो आपका हो गया ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं देखो प्रैक्टिकल वर्क। ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क हो गया, दैट इज प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है। तो क्लियर देखो, अब समझ में आप सबको को आना चाहिए कि पार्ट ए से हमसे 60 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा जाना है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है। देखो एक तो यहां पर आ गया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप एक चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है। उसमें कौन कौन सी चैप्टर पढ़ना है इस पर भी अभी मैं डिस्कशन करूंगा। और सेकंड हो गया अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा। बट कंपनीज से जो प्रॉब्लम आपसे पूछा जाना है वो 24 मार्क्स का, और पार्टनरशिप से जो प्रॉब्लम पूछा जाना है वो 36 मार्क्स का। तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी के अंदर आपका चैप्टर क्या कौन सा आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पार्ट बी आपकी एक अलग से वॉल्यूम आएगी बुक का, अगर आप बीके गोयल या टीएस ग्रिवाल से बना रहे हैं। स्टेट बोर्ड का बुक रखे हुए हैं तो वो सिंगल बुक में ही सारे कुछ को समेटे हुए हैं, देखना वो तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आपको ओवरऑल ये जानना है कि चैप्टर्स क्या क्या हैं और किससे कितने मार्क्स का प्रॉब्लम पूछे जाने हैं, ये समझना है। क्योंकि कुछ 2 वॉल्यूम में बुक्स को बनाए हुए हैं, कुछ 3 वॉल्यूम में बनाए हुए हैं, कुछ सिंगल में बना दिए हैं, बट सिलेबस ये आप लोगों का। ठीक है ना। अब इसमें प्रैक्टिकल वर्क जो पूछा जाना है 24 मार्क्स का, अभी मैं डिस्कस किया कि ये स्कूल वाले का काम है, वो इंटरनल आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम वो फाइल बना के आपको देना होगा, जिसमें 12 मार्क्स कैरी करेंगे, और आपसे वाइवा पोस्ट जो लिया जाएगा वो 8 मार्क्स का होगा। ठीक है ना। सीबीएसई वाले बच्चों ये जान लो कि 80 मार्क्स का जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, उसमें जो अब एग्जाम का पैटर्न आपका कर दिया है, उसमें 50% आपसे एमसीक्यू पूछे जाने हैं। तो एमसीक्यू जो पूछे जाएंगे, इस बार से जो सिलेबस चेंज किया गया है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे। एमसीक्यू का केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ये ज्यादा पूछा जाएगा आपसे 50% में। 50% जो आपका मार्क्स कैरी करने जा रहा है ये केस बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है ना, केस बेस्ड एमसीक्यूज। तो लगभग ये मान के चलो ना भाई कि 80 मार्क्स का जो आप एग्जाम दे रहे हो, अब 80 मार्क्स का 50% अगर हम लोग कर दें तो लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है ना। लेकिन केस बेस्ड होगा वो, ये जान लेना, कुछ ट्विस्ट किया हुआ चीज रहेगा। तो आपको थ्योरी का पूरा डीप नॉलेज होगा हर चैप्टर का, तब आप इसकी रिप्लाई ढंग से दे पाओगे। और कुछ एमसीक्यू होंगे जो मल्टीपल चॉइस होंगे। ठीक है। कुछ एमसीक्यू में जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन है भाई, उसमें कौन करेक्ट है, टिक लगा लो। लेकिन इस केस स्टडी वाली जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा टफ होगा, लेकिन अगर इसकी थ्योरी हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे तो फिर इसको भी आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये पैटर्न जो चेंज किया गया है वो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट बोर्ड वाले के लिए नहीं है। स्टेट बोर्ड वाले में भी एमसीक्यू पूछा जाता है, लेकिन केस बेस्ड पूछा जाएगा स्पेशली, ऐसा नहीं है। ठीक है। सीबीएसई वाले में इस ईयर से 24-25 वाली जो सेशन होने जा रही है 24 to 25, उसमें 12 के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न में चेंजिंग किया गया है।
एमसीक्यूज केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछे जाने हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे बहुत ही गहराई में जाके, बहुत ही डेप्थ में जाके आपको पढ़ना है। पूरे डेप्थ में जाकर आप पढ़ेंगे तभी आप इसकी रिप्लाई ले पाएंगे, दे पाएंगे। यही होने जा रहा। देखो अब मैं यहां चैप्टर की बात करने जा रहा हूं। देखो चैप्टर की बात मैं करने जा रहा हूं यहां पर कि पार्टनरशिप जो हम लोगों को पढ़ना है। अब यहां पार्ट ए के अंदर जो पार्टनरशिप पढ़ूंगा, अब ये सब हटा रहा हूं मैं। देखो ठीक है ना। देखो कहीं कहीं पार्ट बी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख रहे हो ना, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ना हो, पार्ट बी की जो बात किया मैं कि पार्ट बी जो है इसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात मैं भी किया था कि एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका होगा टॉपिक जो पढ़ना है। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो और में होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप अगर ये नहीं पढ़ना चाह रहे हो पार्ट बी में फिनेंशियल स्टेटमेंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनाना चाह रहे हो, तो आप ऑप्शन के रूप में यहां पर आपको मिला हुआ है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटर से अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है, जिसमें टैली वगैरह की बात किया गया है, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज देने की बात किया गया है। तो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का इसके जगह पर। तो ऑप्शनल आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी रख सकते हो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लेना हो, तो ये ऑप्शनल होता है। ठीक है ना। वैसे मैक्सिमम बच्चे पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही पढ़ते हैं, मैक्सिमम वही लेते हैं लोग। अब देखो मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं कि जो पार्टनरशिप हम लोगों को पढ़ना है बेटे, पार्टनरशिप जो है इसके लिए एक्ट बनाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 1932 में एक एक्ट बनाया गया है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो पार्टनरशिप जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, इस पार्टनरशिप में हम लोगों को पढ़ना क्या है, देखो इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है, यह समझना है कि कौन कौन सी चीज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। देखो इसमें तो हमारा कुछ बेसिक होगा, बेसिक के बाद यहां पर होता है एक चैप्टर आपका चेंज रेशियो, एक चैप्टर होगा। बेसिक एक चैप्टर हो गया आपका टॉपिक। अगर मैं थ्योरी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि थ्योरी तो इसके अंदर ही रहेगा, जो समझाया जाएगा, लिखाया जाएगा, आप सबों को क्लियर किया जाएगा, पूरी बात आपको क्लियर ट्रांसपेरेंटली समझाया जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए कि मैं जो भी टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा, प्रैक्टिकली जो भी प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, वो हर हाल में आपको समझ में आएगा ही आएगा। बट बच्चों, बट मेरे बेटों, मेरे सारे स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड का अकाउंट्स की तैयारी करने जा रहे हो तो आप जर्नल को इग्नोर मत करना भाई, जर्नल की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना। क्योंकि जर्नल आपका वीक रहेगा तो आप अकाउंट्स की बात को ठीक से नहीं समझ पाओगे, ठीक से नहीं बना पाओगे। मैं 11th में जो भी जर्नल की वीडियो 15 वीडियो दिया हुआ हूं, उसके 1-2 वीडियो 3 वीडियो आप जाकर देख लेना। उसमें समझाया गया है कि जर्नल एंट्रीज इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। इफ यू डोंट नो जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली, you can't attempt any questions properly in accountancy. So at first you have to take proper idea of journal, not only idea, proper idea of journal. सारा खेल बेटे अकाउंट्स में जर्नल का है। जर्नल का कॉन्सेप्ट अगर आप सभी का क्लियर है तो कोई भी माई का लाल आपको अकाउंट्स में थका नहीं सकता है, हरा नहीं सकता है, ये जान लीजिए आप। तो जर्नल आपको स्ट्रांग बनाना होगा, और मैं बहुत ही मजेदार वीडियो दिया हुआ हूं जर्नल पर, आप उसको जरूर जाके देखें और बेसिक को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाए आप। ठीक है ना। क्योंकि पिलर देखो वही है आगे बढ़ने का, जर्नल स्ट्रांग बनाओ, मजा आएगा सब कुछ करने में आगे 12th का। तो अब ये बेसिक हो गया। देखो एक चैप्टर हमारा है चेंज रेशियो, इसके बाद एक चैप्टर आपका आ जाएगा गुडविल, फिर एक चैप्टर इसमें आपको मिलेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर,
एक चैप्टर आपको ये मिलेगा, एक चैप्टर मिलेगा आपको रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। एक चैप्टर आप लोगों को मिलेगा डेथ, डेथ ऑफ पार्टनर। एक चैप्टर आपको मिलेगा डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का डिसोल्यूशन। अब देखो कहने का पार्टनरशिप चैप्टर है। अब पार्टनरशिप चैप्टर जो है आपको बोला गया कि पार्टनरशिप चैप्टर से आपको 36 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा जाना है, 36 मार्क्स। यानी वॉल्यूम ए, या ये कह लो कि जो भी वॉल्यूम 1 और 2 आपको पढ़ना है या 3 पढ़ना है, उसमें लगभग लगभग आधा, ठीक है। क्योंकि 80 नंबर का तो आपसे एग्जाम ही लिया जाना है। अब 80 में 36 तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, 50%, आधा किताब पार्टनरशिप से भरा हुआ है। तो पार्टनरशिप कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं, इसका अनुमान अब आप लगा सकते हो कि आउट ऑफ 80 मार्क्स आपसे 36 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ पार्टनरशिप से पूछा जा रहा है। तो लगभग ये 40%, 50% की बात हो गया लगभग। अरे 40 नंबर आपका 50% होता है, 36 नंबर है 36 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट आपका 50% जो सिलेबस है वो कवर कर जा रहा है पार्टनरशिप से। लेकिन पार्टनरशिप में देखो चैप्टर्स कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं यहां पर केवल पार्टनरशिप से। इसमें भी बेसिक के अंदर क्या पढ़ने हैं, अब मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूं। क्योंकि क्लास अगला जो भी आएगा, वीडियो जो भी आएगा पहला, वो बेसिक से रिलेटेड ही आएगा। तब मैं जाऊंगा आगे चेंज रेशियो में, गुडविल में, सब का मैं वीडियो 1 बाय 1 बहुत डीप डिस्कशन के साथ, बहुत मजेदार तरीके से आप सभी के बीच में लाने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो बेसिक के अंदर जो हम लोगों को पढ़ना है, ये बेसिक चैप्टर जो होगा इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है समझो। बेसिक के अंदर अब ये जो बेसिक टॉपिक देख रहे हो, इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है कि प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है और कैसे बनाया जाएगा। तो एक टॉपिक प्रैक्टिकल में आपका आ गया, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप सभी फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, तो उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट हम लोग पढ़ रहे थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन वर्ड यहां पर देखो एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंशन किया हुआ है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है इसको। ये सारी बात पर मैं डीप डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आपको बनाने के लिए बोला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये कौन कौन से मेथड से बनाए जाते हैं, ये सारा डिस्कस हम लोग करेंगे जब कैपिटल अकाउंट आप सबों को बनाने मैं सिखाऊंगा। तब मैं वहां डिस्कशन करूंगा कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से मेथड हैं, ये जानना हमको। थर्ड देखो यहां पर क्या होगा आपका, थर्ड यहां पर होगा कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक टॉपिक ही भी आएगा। जब ड्राइंग की बात किया गया तो उस पर इंटरेस्ट अगर प्रॉब्लम बोलता है कि कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये जानना है। कौन कौन से मेथड्स होंगे ड्राइंग पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, ठीक है। इसके बाद आएगा देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर भी इंटरेस्ट निकालने की बात आएगा, प्लस उसके प्रोविजंस क्या होंगे
इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड भी हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस होंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब देखो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, गारंटी ऑफ पार्टनर्स। गारंटी ऑफ पार्टनर्स, अब ये गारंटी कौन सा चीज आ गया, गारंटी किसको बोला जाएगा, किस बात की गारंटी, किसको गारंटी, कौन किसको गारंटी देगा, किस बात की गारंटी देगा। तो जब मैं गारंटी टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय इस टॉपिक पर मैं डीप डिस्कशन करूंगा। ठीक है, गारंटी के बाद देखो इसमें एक टॉपिक आता है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट्स, अब देखो बेटे आप लोगों को केवल बेसिक टॉपिक में, ये बेसिक जो टॉपिक है उसमें इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, क्यों बनाया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और इसके बनाने के कौन कौन से मेथड्स होंगे, इस पर डिस्कस करूंगा। अगर ड्राइंग किया गया तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात अगर प्रॉब्लम बोला है तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के कौन कौन मेथड्स होंगे, उस मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालने की बात बोला गया हो तो उस कैपिटल पर मैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, और प्रोविजंस एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर गारंटी ऑफ पार्टनर की बात की, ठीक है, कि पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा है, कौन किसको गारंटी दे रहा है और किस बात की गारंटी है और इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा जब गारंटी में पढ़ाऊंगा, गारंटी का प्रॉब्लम जब बनाने सिखाऊंगा। इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होंगे, पास्ट में कुछ एरर कर दिया गया है, कुछ एरर किए हो, कुछ गलती कर दिए हो, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे सुधारा जाए। ठीक है, तो इस पर डिस्कस किया जाएगा कि पास्ट एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है। देखो इसमें देखो बच्चे सबसे ज्यादा जो दिक्कत होते हैं मैक्सिमम बच्चों का वो पास्ट एडजस्टमेंट्स को लेकर होते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर रहेगा तो ये पास्ट एडजस्टमेंट्स का भी प्रॉब्लम जब बनाओगे तो मजा आएगा, आनंद आएगा। कॉन्सेप्ट केवल क्लियर होना चाहिए। तो मैं किस डायरेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा 12 के बच्चों को, अगर मेरे 11th वाले वीडियो देखे हुए हो मैक्सिमम बच्चे 11th के बच्चे, ठीक है, और तब 12 के बच्चे इसमें देख रहे हो, चीजों को पढ़ रहे हो, तो उनको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। बट अगर नहीं देखे उधर की वीडियो तो कम से कम जर्नल वाली वीडियो देख लेना। बाकी तो मैं क्या करूंगा, 12 की कोई भी टॉपिक जब टच करूंगा उसके पहले आपका बेसिक थोड़ा हम स्ट्रॉन्ग करूंगा, बेसिक यहां की बात को पूरे समझाऊंगा, उसके बाद मैं इन सारे टॉपिक को पढ़ाऊंगा। बेसिक को जानना, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो मेरी क्लास को फिर 100% आप समझने लगोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस का पैटर्न होप कि आप समझ गए हो कि कैसे कैसे एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाने हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रॉब्लम पूछे जाने हैं, कैसे हमको तैयारी करना है। देखो कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, बड़े क्वेश्चन जो प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, और क्या हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन, और सिंपल जो एमसीक्यू होंगे वो कैसे प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो होप कि आपको इस वीडियो में जितनी भी सिलेबस से रिलेटेड मैं बात किया उसको आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर से मिलता हूं। देखो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अब मैं हर टॉपिक पर एक एक वीडियो लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द, इस पर या पर डे कह लो वीडियो, हर एक टॉपिक पर, हर एक नए टॉपिक पर आपको मिलने जा रहा है। इसलिए आपको कहीं भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। आप एकदम आनंद के साथ मेरी हर एक वीडियो को, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो आएगा उसको आप देखिए। मेरा 100% गारंटी है कि आपको हर बात मेरा बताया हुआ बहुत ही ट्रांसपेरेंटली समझ में आएगा। तो इस वीडियो को बच्चे अब मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चैप्टर्स के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।